उसके हृदय राम नाम अंग है, उसके हृदय राम नाम अंग है, तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद दिया, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद दिया लेकर सिर पर राम नाम का सहारा, लेकर सिर पर राम नाम का सहारा, इस दुनिया से घर के किनारा, दुनिया से घर के किनारा, लेकर सिर पर राम नाम का सहारा, इस दुनिया से घर के किनारा, इस दुनिया से घर के किनारा, राम जी की गजा में जो रजा मंग है, राम जी की गजा में रजा मंग है, उसको हर घड़ी उसको हर घड़ी आनंद, जिसके हृदय राम नाम मंग है, जिसके हृदय राम नाम मंग है, उसको हर घड़ी आनंद, उसको हर घड़ी आनंद दिया, बुरी संगति की रंगत से दूर रहे, बुरी संगति की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली कभी ना किसी का करे, 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 हो इसको सत्संग हर पसंद है, सत्संग हर पसंद है, उसको हर घड़ी उसको हर घड़ी आनंद दिया, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी उसको हर घड़ी आनंद दिया, उसको हर घड़ी आनंद दिया, उसको हर घड़ी आनंद दिया, उसको हर घड़ी आनंद पूरे भगवान की जय, सरजू मैया की जय। बाबा 2 घड़ी तक आनंद मग्न हो गए, क्यों? भगवान हृदय में आ गए। 2 घड़ी के बाद बाबा ने अपना मन ध्यान से हटाया और फिर कहते हैं, फिर कहा कर रहे क्या? अरे झूठे सत्य जाहि बेरो जाने, गोरे सत्य जाहि बिन जाने, रजू रजु परिचान, भी जाने जगू जाई यही जाने जग जाई जागे जथा सफल भग जाए, बंदो बाल रूप सैयामो, बंदो बाल रूप सोई रामो, सुलभ जगत सुनाम, सबसे सुलभ जगत सुनाम, ओ मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु जगत अखिल बिहारी,
प्रभु सुदशरथ अहिर बिहारी करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी ओ करि प्रणाम राम त्रिपुरारी हंसी सुधा संगीरा पुजारी हरसि सुधा समगिरा पुजारी ओ धन्य धन्य गिरिराज कुमारी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी समान नहीं को उपकारी तुम समान नहीं को पुकारी ओ पूछे गुरुपति आप संगा ओ बोध रघुपति कथात संगा सकल लोक जग पावन गंगा अवय लोक जग पावन गंगा ओ तुम रघुवीर चरण अनुरागी तुम रघुवीर अनुरागी श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय सिया 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 राम। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हे महादेवी जिसके बारे में बिना जाने झूठा भी सत्य लगता है जिसको बिना जाने झूठा भी सत्य लगने लगता है जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाए परंतु जान जाने से उसी तरह से संसार विलोप हो जाता है संसार उसे छूट जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम समाप्त हो जाता है जागते ही स्वप्न का भ्रम समाप्त हो जाता है बोले भक्त वत्सल भगवान की जय बोले भोलेनाथ भगवान की जय। तो भगवान शंकर कथा गाने से पहले भगवान के बाल रूप की वंदना किया है उन्होंने और अमृत के समान वाणी उन्होंने बोले और गाते हैं गीता पुत्री आप धन्य हैं आप धन्य हैं। मैया ने कहा हे भोलेनाथ हमको आप दो बार धन्यवाद क्यों दे रहे हैं ऐसा हमने कौन सा कार्य कर दिया कि दो बार धन्यवाद हमको दे रहे हैं। भोलेनाथ कहते हैं जिस बाप ने ऐसी सुंदर बेटी को जन्म दिया है जो भगवान की कथा के बारे में पूछ रही है उस बाप को मैं धन्यवाद कर रहा हूँ पहला। और जो कथा पूछता है जो कथा कराता है वो कभी कथा सुनता नहीं है। अभी मंत्री जी नहीं आए दमाद नहीं आया ये नहीं आए वो नहीं आए अभी पैसे कम हुआ है इसी में व्यस्त रहता है तो जो कथा कराता कभी सुन नहीं पाता। देवी तुम कथा पूछ भी रही हो और कथा सुन भी रही हो इसलिए आपको भी धन्यवाद दे रहा हूँ आपके पिता को धन्यवाद दे रहा हूँ कि इतनी अच्छी बेटी को पैदा किया और इतनी सुंदर आप है कि जो भगवान की कथा को पूछ रही है और कथा को श्रवण कर रही है। तो कहते हैं और बाबा कहते हैं आपके समान आज तक मेरे पर किसी ने उपकार नहीं किया था। मैंने कहा हमने कौन सा ऐसा उपकार कर दिया। बोले आप कहते हैं देवी जो तुमने भगवान के कथा प्रसंग को पूछा ये मेरे ऊपर आपने उपकार किया। एक मेरे जटाओं से जो गंगा नदी है वो हरिद्वार से निकल करके प्रयागराज होते हुए फिर काशी से होते हुए गंगा सागर में जाकर टिकली जाती है। उस गंगा में नहाने के लिए समय शक्ति और संपत्ति तीन चीज की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद तीन चीजें हो समय शक्ति और संपत्ति वही उस गंगा में स्नान कर सकता है। कोई जो है पंजाब में है
कोई हिमाचल में है, उतने दूर से आदमी आकर के प्रयाग में नहाने के लिए आता है, तो उसके बाद धन चाहिए, संपत्ति चाहिए और शक्ति चाहिए, 3 चीजें चाहिए तब वो आता है। और ज्यादा गहराई जाता है तो डूब करके मर भी सकता है। लेकिन हमारे मुख के द्वारा, हमारे मुख से जो आज गंगा राम कथा में गंगा बहने जा रही है, तो जगत को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। और इस गंगा में कोई व्यक्ति गहराई में डूब जाए, गहराई जाके डूब जाए, उतर जाए, उसमें जाके डूबेगा तो मर जाएगा। लेकिन इस राम कथा की गंगा में जो व्यक्ति गोता लगाएगा, गहराई में जाएगा, तो वो तर जाएगा। तो राम कथा गंगा सुगम बही जाय, ओ राम कथा गंगा सुगम बही जाए, नहाए। ओ राम कथा गंगा सुगम बही जाय, नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, नहाए। क्यों नहाए बड़े भागी नहाए, क्यों नहाए बड़े भागी नहाए, क्यों नहाए बड़े भागी नहाए, क्यों नहाए बड़े भागी नहाए। राम कथा सुगम बही जाय, नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ब्रह्मा नहाए और विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए और विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए और विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए और विष्णु नहाए। भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, माँ चलते कोई बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाय, माँ चलते नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, नहाए। तुलसी नहाए प्रहलाद भी नहाए, ध्रुव भी नहाए, प्रहलाद जी नहाए। तुलसी नहाए प्रहलाद भी नहाए, ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए। बाबा नारद नहाए अपन बजाए, माँ चलते कमलाल नहाए अपन वीणा बजाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाय, माँ चलते राम कथा गंगा सुगम बही जाए, नहाए। सूरी नहाए कबीर भी नहाए, सूरी नहाए कबीर भी नहाए, सूरी नहाए कबीर भी नहाए, सूरी नहाए कबीर भी नहाए। बाबा तुलसी बाबा तुलसी नहाए अपन सुनाए, माँ चलते नहाए अपना मानस सुनाए, माँ चलते नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाय, माँ चलते नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाय, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, भगवान की जय। सजू भैया की जय। श्री अयोध्या धाम की जय, संत समाज की जय। भगवान भोले आप कहते हैं देवी रघुनाथ जी के चरणों में आपका अत्यंत प्रेम है, और आपने जो प्रश्न किया जगत के कल्याण के लिए,
प्रश्न किया। आप तो सब जानती हैं, भगवान के चरणों में जिसका प्रेम है, अनुराग हो, वो तो भगवान को जानता ही है। राम कृपा ते पार्वती सपने तो मन माई, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुनाई, मम विचार कछुनाई, मम विचार कछुनाई। हे महादेवी, मेरे विचार से और रघुनाथ जी की कृपा से आपके अंदर शोक मोह संदेह भ्रम कुछ नहीं रह गया, कुछ नहीं है। हर जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग आयु भवन समाना, पवन समान। ओ जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सोन रंग आयु भवन समाना, श्रवण अंग बही पवन समान। ओ जिन हरि भगति हृदय नहीं आती, जय हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवक सो समान तेहि प्राणी, ओ जीवत समान प्राणी। ओ नयन संत दर्श नहीं देखा, ओ नयन संत दर्श नहीं देखा, मोर संत देखा, लोचन मोर पंख कर देखा। जो नहीं करई राम गुण बहाना, जो नहीं करई राम गुण गाना, जीव सुधारो जीव समाना, जीव सुधारो जीव समाना, जीव सुधारो। जीव समाना। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, उनके कान के छिद्र सर्प के बिल के समान है। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, वो जिंदा रहते हुए मुर्दे के समान है। जिनके नेत्र संत का, गुरुदेव का भगवान के दर्शन नहीं करते, उनके नेत्र मोर के पंख में बने हुए नकली नेत्र के समान है। जिनका मुख भगवान के गुणों का गान नहीं करती, जिनकी जीवा भगवान के गुणों का गान नहीं करती है, वो जीवा मेढक के समान है। चल बोलती उसका कोई महत्व नहीं। भगवान ने हमको हाथ पांव नेत्र मुख दिया है। मुख दिया भगवान की गुणगान करने के लिए, नेत्र से भगवान का दर्शन करने के लिए, पांव दिया है तीर्थ जाने के लिए। बोले भगवान की जय। हरे राम ही राम रटन लागे जीविया, ओ राम ही राम रटन लगी जीविया, राम ही राम रटन लागे जीविया, राम ही राम रटन लगी जीविया। हो किया कहे हरि दर्शन कर रामा, अखिया कहे हरि दर्शन करे, हो किया कहे हरि दर्शन कर रामा, अखिया कहे हरि दर्शन कर भैया। कनवा कहे हम सुन पुराण हो, कनवा कहे हम सुन पुराण, रटन लगी जीविया, राम ही राम रटन राम ही राम रटन लगी जीविया।
पौआ कहे तीरथ जय पौआ कहे हम तीरथ जय पौआ कहे हम तीरथ जय रामा पौआ कहे हम तीरथ जय रामा अथवा कहे ओ हथवा कहे हम करवै दान लखन सिया राम लखन सिया ओ सकल सुखित कर बर फल देहु सकल सुकृत कर बड़ फल हो राम सिय पद सहज सनेहु राम सिय पद सहज सने हो हर पल छिन छिन रहे प्रभु का ध्यान होगा चंद लागी दिव्या राम हरि राम लखन दिव्या राम हरि राम लखन दिव्या राम राम रतन दिव्या राम हरि राम लखन दिव्या राम राम रतन दिव्या राम हरि राम लखन दिव्या भगवान शंकर कहते हैं देवी राम कथा कामधेनु है। कामधेनु जिसे हम लोग सेवा करते हैं वांछित फल प्राप्त होता है उससे जो इस कथा को श्रवण करेगा गाएगा उसको मन चाहा मनोकामना सारी सिद्धि होगी उसकी। और जो है सत्य समाज जो है सूर्यों के समान है। कौन ऐसा जान करके इस कथा को नहीं श्रवण करेगा। राम जी की कथा हाथ की सुंदर राम जी की कथा हाथ की सुंदर साड़ी के समान है जिसके बचते ही संशय रूपी पक्षी उड़ जाता है। राम जी की कथा कलयुग रूपी कलकाल रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। हे गिरधारी पुत्री आप इसको आदर पूर्वक सुनिए। भगवान की कथा को आदर पूर्वक सुंदर मन से सुनना चाहिए ऐसा भगवान भोलेनाथ कर रहे हैं। और हर एक बात नहीं मोही सुहानी एक बात नहीं मोरी सुहानी जगति मोह बस कहे भवानी। एक बात आपके हमें अच्छी नहीं लगी जो आप कह रही हैं कि राम जी कौन है। तुम जो कहा राम को आना जय श्रुति गाव धरि मुनि ध्यान। जिसका ध्यान उन्हीं लोग करते हैं वेद पुराण गाते गाते नृत्य देख गाते हैं। आप उनको कह रही हैं कि राम जी कौन है। आपकी ये बात हमको अच्छी नहीं लगी। कहीं सुनहि अस अधम नर जैसे जे मोह पिशाच पाखंड हरि पद विमुख जान सोच सान। हे देवी जानती हो ऐसी बातें कौन करता है। पाखंडी जिनका रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम नहीं है जो सत्य और असत्य को नहीं जानते हैं जिनको मोह रूपी पिशाच पकड़ रखा है वही लोग इस तरह की बेफजूल बातें करते हैं। हर आज्ञा कोविद अंध भागी कारी विषय मुकुर मन लागी मुकुर मलिन अरु नयन वीरा राग रूप दे छई मिलीना। जिनके अगुणन सगुन वेदा जल बिंद कलपत बचन अनेका। अवबातुल भूत दिवस मतवाले ते नहीं बोलही बचन समारे। कहते हैं देवी जो अंधे हैं अभागे हैं जिनको मोह रूपी विश्वास कर रखा है जो अज्ञान रूपी प्रजाति रखे हैं वही इस तरह की बातें करते हैं। जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जम गई है भगवान के स्वरूप को कैसे देख पाएंगे। जो बेफजूल की बातें करते हैं मतवाले हैं और नशे में टूट रहते हैं। हे देवी
उनके बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो गोस्वामी जी ने बाल कांड में सबसे पहले गुरु के चरण के रस से विवेक रूपी नेत्र को उन्होंने पवित्र किया था। तो सारा संसार उनको श्री राम में सब जग जागी, पूरा संसार उनको सीताराम में दिखाई देता था। और हमारा मन रूपी दर्पण या तो गुरु के चरण के रस से स्वच्छ हो सकता है, अथवा राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में श्री राम का दर्शन पाएगा। हो राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। हो निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। हो राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। नर शरीर अनमोल प्राणी प्रभु कृपा से पाया है, नर शरीर अनमोल पाणी प्रभु कृपा से पाया है। हर झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया, ओ झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। हर समय हाथ से निकल गया तो समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। ओ राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। ओ राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन और निर्मल मन के झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई भी यथा शक्ति सत्कार करो। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में श्री राम का दर्शन। ओ निर्मल मन के दर्पण में राम का दर्शन। ओ नर शरीर अनमोल प्राणी प्रभु कृपा से पाया है, नर शरीर अनमोल प्राणी प्रभु कृपा से पाया है। और झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। ओ झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। और समय हाथ से निकल गया तो समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में हे राम का दर्शन। ओ दौलत का अभिमान है झूठा, ये तो आंधी जानी है। राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। दौलत का अभिमान है झूठा, ये तो आंधी जानी है। राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी। और राम नाम के महामंत्र ही, ओ राम नाम के महामंत्र ही साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के दर्पण राम का दर्शन पाएगा। ओ निर्मल मन के दर्पण में श्री राम का दर्शन पाएगा। ओ निर्मल मन के दर्पण में श्री राम का दर्शन पाएगा। बोले भगवान की जय। हर सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, वही मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अगुन अलग अलग जोई
भगत प्रेम बस सगुन सोई ओ जो गुण रहित सगुन सोई से जलहि मरुपला मिलन जैसे जलहि मरुपला मिलन जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम। भगवान शंकर कहते हैं देवी निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है भक्त के प्रेम के कारण उसके भाव के कारण साकार के रूप में प्रकट हो जाता है। दूध में मक्खन है कहाँ दिखाई दे रहा, लेकिन जो है प्रेम के कारण। और उस तरह से तार में करंट है लेकिन कहाँ दिखाई दे रहा है। वही पंखा चलता है, बल्ब जलता है तो हम और आप आते हैं, लाइट आ गई है। उसी तरह से परमात्मा दूध में है और जो है उसी तरह से निर्गुण ब्रह्म जो है जैसे दूध में क्यों दिखाई दे रहा, कान में बिजली आपको दिखाई दे रही है, हवा सर्वत्र है लेकिन हम और आप आते हैं, हवा चल रही है, दिखाई कहाँ दे रहा। उसी तरह से परमात्मा कंकड़ पत्थर में सब जगह विराजमान है देवी। और जो है निर्गुण और सगुण कोई भेद नहीं। जैसे जल और बर्फ, और जल का निराकार कोई आकार नहीं होता है। उसको कटोरी भर करके मिश्रण की कटोरी में भाव की फ्रीजर में रख देंगे तो उसी आकार का वो बन जाएगा। गिलास में रखें, बाल्टी में रखें, किसी भी आकार में। उसी तरह से परमात्मा भी निराकार है लेकिन भाव का गुना परमात्मा है और भक्त के प्रेम के कारण वो साकार का रूप धारण कर लेता है। तो राम दिनेश राम सच्चिदा नंद दिनेशा नमित मोह निसारो सहज प्रकाश रूप भगवान जो केवल भक्त अगणित नारी हरे हो सही भगत अनुरागी ओ राम ब्रह्म प्यार सब जग जाना परमानंद हरे सपुराना ओ सब कर परम प्रकाश जोई राम अनादि अवधपति सोई जय सावन सबक आय धरे निधान वेद सरत सुत भगत हित कौशलपति भगवान ओ कौशल भगवान कौशलपति भगवान। आते हैं देवी राम जी ब्रह्म है, सारा संसार जानता है, पुराण पुरुष है, सब लोग जानते हैं। उनका अनुभव और उनकी रात्रि नहीं होती है। वहाँ कभी बिहार नहीं होता, वहाँ हमेशा प्रकाशमान है, वहाँ हमेशा जो है उजाला रहता है, प्रकाशमय है, वहाँ कभी सवेरा नहीं होता है। और सारे संसार को प्रकाशित भगवान करते हैं, सूर्य को चंद्रमा को सारे भगवान से प्रकाशित होते हैं। जैसे स्वप्न में कोई किसी का सिर काट लिया हो, परंतु जो है वो दुखी होता है, लेकिन जागते ही जब स्वप्न का भ्रम समाप्त होता है तो प्रसन्न हो जाता है। उसे क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देता है। उसी तरह से परमात्मा हमारे हैं जिनका ना तो कोई आदि है ना कोई अंत है। वेद पुराण शास्त्र अपने मति के अनुसार गाते हैं, बिना पाँव के चलते हैं, बगैर कान के सुनते हैं, बगैर हाथ के सारे काम करते हैं, बगैर शरीर के स्पर्श करते हैं और बगैर जीवा के सभी रसों का स्वागत करते हैं। ब्रह्म की ऐसी अलौकिक करनी है देवी। हम आपकी करनी, हमारी आपकी करनी लौकिक है जो दिखाई देती है, लेकिन ब्रह्म की अलौकिक करनी है, ऐसा भगवान शंकर ने समझाया है। जय हिंगामय वेद पुर, जिसके बारे में वेद और पंडित लोग गाते हैं, जिसका मुनि लोग ध्यान करते हैं, वही परमात्मा जो महाराज दशरथ जी के पुत्र है, वही राम जी ब्रह्म के ब्रह्म। बोली भगवत भगवान की जय। तो बोली भगवत भगवान की जय। और इस तरह से भगवान शंकर महाराज को शुरू कराए हैं और
माता पार्वती ने कहा ठीक है प्रभु, जो प्रभु मैं तू छान होई सो राम राम चिन्ह मैं अभिनाशी उदयपुरवासी नाथ गरुणर करके तो मोहि समुझाई कहो बिसरे दो मोहि समुझाई कहो बिसरे श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। माता पार्वती गाते थे बोलना पहले जो मैंने आपके से किया था वहाँ हमको आप समझाई। मैं जान गई राम जी ब्रह्म है, सबके हृदय में वास करते, सबसे पहले सब चीजों से रहित। लेकिन आप ये बताइए मनुष्य का अवतार जो है क्यों लेते हैं, मनुष्य का अवतार क्यों लेते हैं? भगवान शंकर कहते हैं हर जन्म का कहानी सुनाई गौरी जी सब समझा ये देवी भगवान के अवतार है। ये तो कारण है मैंने जो संतों से सुना है, जो मेरी मति मुझे मालूम है, इतना मैं जानता हूँ, आपसे बता रहा हूँ। कारण तो बहुत सारे हैं लेकिन जो मुख्य कारण है अरे जब जब होई धर्म परिहारी बाढ़ी असुर अधम अभिमानी करही अनीति जारी नहीं भरनी श्री हरि मेरी हेलो सोहरी तब तब प्रभु धरी विभिन्न शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा श्री राम जय राम जय जय राम। ये भी कारण बहुत है लेकिन जो मुख्य कारण मैं आपको बता रहा हूँ। पृथ्वी के ऊपर जब धर्म की हानि होती है, धर्म की हानि कभी नहीं होती है, हमको आपको ऐसा लगता है। जब अच्छे लोग पृथ्वी पर बढ़ जाते हैं तो हमको लगता है धर्म बढ़ गया है। जब बुरे लोग असुर अभिमानी और नीच लोग जब पृथ्वी पर बढ़ जाते हैं तो लगता है धर्म की हानि हो रही है। और ऐसे लोग जब पृथ्वी पर बढ़ जाते हैं तो नीति के विरुद्ध कार्य करते हैं, जिसे विप्र धेनु असुर संत हित, इन चारों के ऊपर अत्याचार होता है। जो है धर्म रूपी भवन चार खम्भों के ऊपर रुका हुआ है। विप्र धेनु असुर संत धर्म रूपी भवन चार खम्भों पर टिका हुआ है। जब इन दुष्टों के द्वारा इस खम्भों के ऊपर प्रहार होता है तो बिल्डिंग डगमगाने लगती है। तो हमारे रघुनंदन वहां से भक्त के पास भक्त के भाव से शरीर धारण करके उसकी रक्षा के निभाने वाले आते हैं। यही मुख्य कारण है। हर राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, राम रुचि सावधान सुमति भवानी ओ द्वारपाल हरि के प्रिय जय हरु जय जान सब ओ तामस असुर जय नारी प्रसाद भगवान शंकर कहते हैं भगवान के अवतार के अनेकों कारण है, लेकिन देवी
जो मैं कई जन के कारण, लेकिन मैं आपको सब नहीं सुनाऊंगा, दो एक कारण मैं आपको सुनाऊंगा। भगवान हरि के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। जय और विजय द्वारपाल थे। बैकुंठ में भगवान नारायण के द्वारपाल थे और लक्ष्मी जी को देवताओं ने निमंत्रण दिया था, माता जी वाले कोई फंक्शन आप चली आएगी। माता जी गई, वहां पर देर हो गया। काफी देर के बाद आई रात्रि में, द्वारपालों ने कहा माता जी आप बहुत देर को आ रही हैं। तो माता जी नाराज हो गई, भगवान से कहती आप इनको हटा दीजिए। उनकी हिम्मत कैसे होगी, आप पूछते ठीक है आप हमारे स्वामी है, लेकिन उन्होंने कैसे मना कर दिया हमको, आप उनको हटा दीजिए। भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो। और भगवान ने ऐसी रचना रची कि सुबेरा हुआ, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार भगवान से मिलने के लिए आ गए और उनको भगवान ने कह रखा जब आपकी इच्छा हो हमसे आप मिलिए, आपकी दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। तो सनक सनंदन सनत कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र है, दिखाई देते हैं 5 वर्ष के, लेकिन इनका उम्र करोड़ों वर्ष है। आए द्वारपालों से कहा मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। तो द्वारपालों ने 3 बार मना कर दिया, 3 बार मना कर दिया। तो लोटे में जल था उनके पास। क्रोधित हो ऋषि ने श्राप दिया, क्रोधित हो ऋषि ने श्राप दिया, फल बुरा शीघ्र तुम पाओगे, फल बुरा शीघ्र तुम पाओगे। तुम 3 जन्म इस संसार से राक्षस योनि में जाओगे। तुम 3 जन्म इस संसार से राक्षस योनि में जाओगे। और राक्षस योनि में जाओगे। जल छिड़क के श्राप दे दिया, जाओ पुत्री मार असुर बना देगा। वैकुंठपति वहां से भागने वाले हैं। बोले मुनिश्वरों ये तो हमारे बहुत प्रिय द्वारपाल हैं। मुनिश्वरों ने कहा आपके बहुत प्रिय द्वारपाल हैं, इनको मुक्त करने के लिए आपको 4 बार उठा लेना पड़ेगा। और इसलिए उनके श्राप से सतयुग में वही हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने। हिरणाक्ष भगवान ने 12 बार करके मारा और जो है हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह अवतार दे करके शपथ किए। और वही दोनों फिर त्रेतायुग में रावण कुंभकर्ण बने, भगवान राम के रूप में अवतार लिए, उनका संहार किए। फिर द्वापर में शिशुपाल और दंतपति बने, भगवान कृष्ण बन करके आए और उनका उद्धार किए। पहली बार उद्धार क्यों नहीं हुआ कि संध्यादि ऋषियों का श्राप था, 3 बार में मुक्त हुए। तो भगवान उनके लिए आए और भगवान ने कहा ठीक है कोई कम कर दीजिए सजा। तो संध्यादि ऋषियों ने कहा एक उपाय और है, अगर 7 बार ये असुर बनेंगे तो पृथ्वी पर घर घर में डंका बजेगा, घर घर में फोटो रहेगा इनका। अगर 7 बार असुर बन के अपने मौत से मुक्त चाहते हैं तो घर घर पर डंका बजेगा, घर घर में फोटो रहेगा, इनकी पूजा होगी। अगर इनको मंजूर है तो नाम तो द्वारपालों ने मना कर दिया, हमें 7 साल मंजूर नहीं है। तो क्या मंजूर है, मुझे रास आ गया है दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे इसका गम नहीं है कि दुनिया रूठ जाए, मुझे इसका गम नहीं है कि दुनिया रूठ जाए। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम रूठ जाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम ना रूठ जाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे आना, दुनिया की
मैं आया तेरे द्वारे, दुनिया की ठोकरों से मैं आया तेरे द्वारे। मेरे मुरली वाले मोहन, मेरे मुरली वाले मोहन, अब और ना सताना, मेरे मुरली वाले मोहन, अब और ना सताना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तेरी सारी सूरतिया मेरे मन में बस गई है, और तेरी सावरी सुरतिया मेरे मन में बस गई है। अब आप ही क्या वो मोहन, अब आही क्या वो मोहन, तो करके कोई बहाना, आही क्या वो मोहन, तो करके कोई बहाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। बोलो भगवान की जय। हम एक कथा में नाम ले रही है, कल कथा आगे आप लोग समझ लेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम। ओ कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, ओ कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान। ओ राम लखन सीता की सदा करहु कल्याण, ओ राम लखन सीता की सदा करहु कल्याण। ओ राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। बोले सच भैया की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, गौ माता की, जय, भारत माता की, जय, सत्य सनातन धर्म की। जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, जय जय श्री सीता। आरती करिए। हाँ, नहीं, आते। आरती श्री रामायण जी की, कीरति काली तललित प्रियंकी, भारत ब्रह्मा शिरोमणि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सरकारी से अनुसार, भरणी पवन सुत कीरति नीति, आरती श्री राम। कीरति कलित ललित श्रीमती, ओ गावत ब्रह्मा मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सरकारी शेष अनुसार, भरणी पवन सुत कीरति नीति, गावत संत कामु भवानी, घट सर्व मुनि
प्यास आदि कभी जगदानी कार भूसोड़ जरूर तेरी वो आरती से रामायण की कीरति कली कलिमल हरण सरस्वती सुभग श्रृंगार मुक्ति ज्योति ओ कलयमी आत्मात समि आरती रामायण कीरति कलित ओ त्वमेव माता जगदा त्वमेव बंधु जगदा त्वमेव विद्या जगद त्वमेव सर्वं ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम करुणावतारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण भगवान की जय सभी मैया की श्री अयोध्या धाम की जय भगवान की संत समाज की श्री अयोध्या धाम की पार्वती हर हर महादेव जय श्री सीताराम।